न्याय की देवी श्याम रंग से श्वेत वर्ण में परिवर्तित हो गई। आंखों पर बंधी पट्टी हट गई ताकि कोई कानून को अंधा ना कह सके। दाएं हाथ में मौजूद तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दिए गए ताकि पक्षपात के आरोप न लगे। तलवार की जगह संविधान की किताब रख लॉ ऑफ लैंड का मैसेज दिया गया। लेकिन क्या न्यायपालिका खुद इस परिभाषा से ऊपर है? एक जज के घर नोटों का बंडल मिला और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? 3 साल 5 महीने और 11 दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर शपथ ली। तीसरी सूची में लिखे विधि, निष्ठा, ज्ञान और विवेक के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात दोहराई। संविधान और कानून का पालन करने की कसम खाई। लेकिन इन्हीं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो तस्वीरें सामने आई, उसने न्यायपालिका के साथ साथ पूरे देश में भूचाल ला दिया है। कहीं आधे तो कहीं पूरे जले ये नोट देश का जुडिशियल सिस्टम चलाने वालों पर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। हरे हरे नोट जलकर भले ही खाक हो चुके हों, लेकिन इनकी राख न्याय के मंदिर की साख पर कई सवाल खड़े कर रही है। 1 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा था और कल शाम ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया। इनमें 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां जली हुई दिख रही हैं। रिपोर्ट है कि जले हुए नोट 4 से 5 बोरियों में भरे हुए थे। तस्वीरों में दमकल कर्मियों को नोटों में लगी आग को बुझाते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो 14 मार्च यानी कि होली के दिन का है। पूरे देश में होली का दहन हो चुका था, होली भी खेली जा चुकी थी, लेकिन दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर 500 के नोटों का दहन हो रहा था। इस वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैश कांड से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट भी अटैच है, जिसके मुताबिक 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव ने पुलिस को आग लगने की खबर दी। आग लगने पर अलग से फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया। जिस कमरे में आग लगी उसका इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 15 मार्च को कमरे में मलबा साफ किया गया। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर नोटों के बंडलों में आग लगी। अगले दिन मलबा साफ कर दिया गया। फिर भी बंगले के बाहर पतझड़ के पत्तों के साथ ही जले हुए नोट भी नजर आ रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। तुगलक रोड पर ये घर है उनका और आप देख सकते हैं इसी घर के स्टोर रूम में आग लगी थी और घर के बाहर आपको इस तरीके के कई जले हुए जो नोट के टुकड़े हैं वो पड़े हुए मिल जाएंगे। सुबह जो एनडीएमसी की जो टीम थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने भी कई जो ये जले हुए नोट हैं वो यहाँ से बरामद किए हैं, रिकवर किए हैं। एनडीएमसी के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जब सफाई की थी तो 15 से 20 जो जले हुए नोट थे वो यहाँ से बरामद किए थे। लगातार आरोप लग रहे थे कि जिस तरीके से जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची थी आग लगने की कॉल मिलने पर, तब अंदर जो स्टोर रूम था उसके अंदर बड़ी संख्या में जो नोट थे वो पड़े थे। आप देखिए यहाँ पर ये एक और जो टुकड़ा आपको ये जला हुआ नज़र आएगा। ये 500 के नोट के जले हुए टुकड़े हैं, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा है उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी है और कोई भी पैसा उनकी तरफ से स्टोर रूम में नहीं रखा गया। 30 तुगलक रोड के भीतर नोटों का मलबा और बाहर इन अजले नोटों के केंद्र में है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका ये आधिकारिक निवास है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का भी पक्ष है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम में हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझाने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। खुले कमरे में कोई कैश क्यों ही रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। यानी कि जस्टिस वर्मा ने कैश कांड के आरोपों से किनारा कर लिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रखे गए हैं। किसी हाई कोर्ट जज को पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण इसी तरह की जांच कमेटी का गठन ही है। जब जस्टिस वर्मा मामले में भी ये कमेटी अब बन गई है। अगर कमेटी जज पर लगे आरोपों को सही पाती है तो फिर उसकी रिपोर्ट संसद को भेजी जाएगी। प्रक्रिया यही है कि इसी के बाद जज को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। अगर जस्टिस वर्मा पहले अगर इस्तीफा दे देते हैं तो संसद में महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। विपक्ष
राज्यसभा में ये मुद्दा भी उठा चुका है। सरकार कह रही है कि रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया है। कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखेंगे, ये सरकार का कहना है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एक्शन में सुस्ती को लेकर कई वरिष्ठ वकील भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतनी सुस्ती क्यों है। If the incident is of 14th March and the Supreme Court came to know only on 20th March, why is it that the transfer was ordered? And why is it that the inquiry was ordered at the same time? Then the questions which are coming to my mind: who reported the fire on 14th? The chief has made a statement that they found no money. How many rooms did they check? Who called the police? Whether the money was found in the house or was it found in the servant quarters? Why is it that the Chief Justice came to know only on 20th and the incident has happened on the 14th? Why is it that the Chief was not informed? दरअसल शुक्रवार को ही जस्टिस वर्मा के घर कैश कांड की खबर सामने आई थी। फिर दमकल विभाग ने नोटिस जारी कर कैश मिलने की खबर खारिज की थी। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कैश कांड की पूरी तस्वीर साफ की। अब देखना है कि ये पूरे मामले का खुलासा कब तक हो पाता है, कब तक ये आरोप सिद्ध हो पाते हैं, कब तक ये साबित हो पाता है कि आरोप सही हैं कि गलत है, इसका हमें इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी गठित की है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर हमें ध्यान देना होगा, जिसमें कि अभी कुछ वक्त लग सकता है। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और आप देखते रहिए एबीपी लाइव।